हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बिहार एसआई के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने बताया था कि मैथ का कौन सा चैप्टर्स है जिसे आप पढ़ेंगे बिहार एसआई के संदर्भ में। अगर आप उतना करते हैं तो आई होप कि आप मैथ में अच्छा करेंगे। तो इस वीडियो में मैं रीजनिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि रीजनिंग में बिहार एसआई में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है और पिछले साल बने थे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की। हम बात करेंगे आज रीजनिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल जो पीटी हुआ था उसमें पीटी मेंस एंड फिजिकल तो पिछले साल पीटी में 5 क्वेश्चंस ओनली मैथ के थे, मतलब रीजनिंग के नहीं थे। तो और मेंस में अराउंड 27 के आसपास में क्वेश्चन थे, जिसमें से मैथ भी थे और रीजनिंग भी थे। और फिजिकल तो आप समझ ही रहे हैं, फिजिकल आपके इफिशियंसी के हिसाब से होगा। तो हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तब पीटी के हिसाब से नहीं करते हैं। हम लोग अभी से जो भी प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम के करते हैं, तो पीटी तो मेन फोकस होता ही है, बट साथ साथ हमें मेंस का भी करना होता है। और इससे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि मान के चलते हैं कि पीटी के जस्ट बाद 1 महीने के बाद या 15 दिन, मैंने 1 महीना 15 दिन या जितना भी दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होता है तो हेल्प करता है। समझ रहे हैं ना? तो मैं कहूँगा कि पीटी के साथ साथ आप मेंस का भी प्रिपरेशन करें। कुछ नहीं जाता है, पीटी में आपका मैथ से क्वेश्चन आएंगे ही। तो आप रीजनिंग पर भी थोड़ा सा देख लें कि ओवरव्यू रीजनिंग से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इन सेंस आप बना के रखें माइंड में कि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस बिहार एसआई में पिछले साल बने थे, रीजनिंग वो थे एक में आप ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन जिसको हिंदी में आप बोलते हैं रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर्स है जो हर एग्जाम में, आजकल वनडे के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे रेलवे का हो गया, एसएससी जो सेंट्रल एसएससी होता है, या बिहार का जो भी हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, यूपी एसएससी वगैरह जो भी है, वो सब में ये पूछे जाते हैं। मतलब एक ऐसा चैप्टर्स है कि वनडे के हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लड रिलेशन भी एसआई में पूछे जाते हैं। दूसरा है ब्लड रिलेशन में आप देख सकते हैं कि जैसे आपके संबंधी में, जैसे मामा, फूफा, नाना, नानी, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ज़्यादा। और इजी क्वेश्चन एसआई में इजी क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। ओके। दूसरा है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज हिंदी होता है नंबर श्रृंखला। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद आपको दे देगा, ये बताइए क्या होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि 5 हो जाता है। ऐसा ही इसमें बहुत सारा चीज़ पर क्वेश्चन है, जैसे स्क्वायर पाए जाएंगे, क्यूब पाएंगे, फ्रैक्शन भी आएंगे। फ्रैक्शन मतलब वो जो सेटर होता है ना, उसके ऊपर
डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन सेट करते हैं। लेकिन एसआई में इजी क्वेश्चंस आते हैं, यही स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन वगैरह सब, जोड़ घटाओ भागा, यही सब आते हैं। जैसे मान के चलते हैं यही है, इसको स्क्वायर कर दिया तो इतना क्या है 25 आएगा ना। जैसे मान के चलते हैं ये 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, तो अगला बताइए, अगला बता देंगे 25। ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर्स है कैलेंडर से भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक आपका आइडिया बन जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। अगला कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगला है अल्फ़ाबेट में देखिए, अल्फ़ाबेट में एक तो इसमें अल्फ़ाबेट से दो आएंगे। जैसे एक तो सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है, उस हिसाब से आते हैं क्वेश्चन। जैसे ABCDEF, इसके बाद क्या आएगा। और एक होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मेरा मतलब है जैसे कुछ जैसे हो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जैसे मैन हो गया, राम हो गया, रैम, रोम एंड मैंगो। अब आपको पूछा जाएगा कि ये 1 नंबर पे 2, 3, 4 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन आएगा। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यही सीरीज होता है। जैसे कि पहले ए आएगा, बी आएगा, तो इस सब में एम आर पहला अक्षर आप देखेंगे तो एम है, आर है, आर है, आर है। तो दोनों में तो आर में पहले एम आएगा, एम, इसमें देखेंगे पहले ए आएगा, ए आएगा, एन है, एन है। तो इसका मतलब है कि पहले तो 1 पर आएगा ए, 2 पर आएगा ये, अब आइए इसमें ये RAM ROM तक 3 पर, और एक चला जाएगा 4 पर। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कंसेप्ट को समझेंगे। तो अल्फ़ाबेट से एक सीरीज में आएगा, सीरीज में जैसे ABCDE, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से तो बताइए कि यहाँ क्या होगा, सी होगा। फिर आता है जैसे कि नंबर से ही रिलेटेड होता है, बट ये क्वेश्चंस कुछ अलग हिसाब से होता है। नंबर से ही रिलेटेड होता है, ठीक है, बट एक क्वेश्चंस होता है, आपको मैं बता दूं, जैसे कि 8 9 6 5 4 3 9 3 2 9। बताइए इसमें कितने 9 हैं जिनके पहले 8 है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे 9 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इनके पहले 8 है, तो 1 ही है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं डायरेक्शन, सेंस, टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट से मतलब है दिशा परीक्षण, ठीक है। जैसे मान के चलते कोई व्यक्ति है, यहाँ है, पूरब की ओर गया 5 किलोमीटर, उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर गया 5 किलोमीटर, और दक्षिण की ओर गया 5। अब बताइए आप कहाँ हैं। तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे तो है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। जैसे आपको देगा क्वेश्चंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब है कि जैसे
देगा कि एस का मतलब है प्लस, आर का मतलब है माइनस, जेड का मतलब है भागा एंड वाई का मतलब है गुना। अब बताइए कि आपको क्या देगा, एस आर जेड एंड वाई, 4 5 6 7 एंड 3, इसका मान बताइए। अब आप यहाँ पर रखेंगे एस का मतलब प्लस, ये सब रख के बना सकते हैं, या जोड़ का मतलब है भागा इक्वल टू भागा का घटाव का मतलब है गुना, भागा का मतलब है प्लस एंड गुना का मतलब है घटाव। अब बताइए इसका, अब आप बताइए कि प्लस माइनस भागा एंड गुना 4 5 7 6 3। अब इस क्वेश्चन का मतलब आपको इंटरचेंज करके आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट आप देख सकते हैं कि मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन जो इसके बाहर से भी आ सकते हैं, बट उनके चांस काफ़ी कम होते हैं। पर पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसी से पूछे गए थे, कोडिंग एंड डिकोडिंग अल्फ़ाबेट में आपका सीरीज भी आ जाएगा, ऑर्डर भी आ जाएगा। जैसे वर्ड्स, ये आपको वर्ड्स वाला हो गया एंड ये सीरीज वाला हो गया। नंबर सिस्टम, जैसे नंबर रिलेटेड पूछे गए थे कि ये बताइए कि इसके पहले इतने 8 हैं 7 हैं, मतलब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह से आप डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन से आते हैं, ऐसे ऐसे करके आते हैं। तो आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। मेरा मतलब है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ भी, रीजनिंग भी और जीके भी, जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं, एंड करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे साथ करें। और ये सब करेंगे ना तो आप मॉक टेस्ट में बैठेंगे तो वहाँ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और मॉक टेस्ट में अधिक से अधिक मार्क्स तभी आएगा जब आप ये सब करेंगे, जब ये सब आप थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज पढ़ाई करेंगे, तभी आप 70+ आप मार्क्स कर पाएंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आप सब का करें, मैथमेटिक्स तो करना ही करना है, पीटी हो या मेंस हो। रीजनिंग में आयोग के मूड के ऊपर है, रीजनिंग भी पूछ सकता है, तो आप फुल्ली प्रिपरेशन में रहें, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। अभी फिलहाल आप मैथ पर, जीएस पर एंड सीए करंट अफेयर्स, और साथ साथ समय मिले तो रीजनिंग पर देख सकते हैं। मेरा मोटिव था कि आपको रीजनिंग में कन्फ्यूजन नहीं हो कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। इसमें भी आपका 25 के आसपास में चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग के, बट आपको इतना ही पढ़ना है। ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कैलेंडर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट में आप सीरीज में, ऑर्डर में, ऑर्डर्स मतलब वर्ड्स के फॉर्मेट में, नंबर से जैसे कि ऐसे आपको रहता है, इसमें कहता है कि बताइए ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले 8 है 7 है, कुछ भी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्शन से संबंधित आप समझ रहे हैं, आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। ये नॉर्थ होता है ऊपर, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ओके। इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप जैसे कि मैंने समझाया, ऐसे ऐसा क्वेश्चन होता है। मिसलेनियस में एक आध क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।